क्यूआर कोड्स, ये छोटे छोटे काले और सफेद डिब्बे आजकल हर जगह हैं, है ना? लेकिन इनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ ही एक ऐसा खतरा भी बढ़ रहा है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, और वो है क्यूआर कोड स्कैम। तो आज हम इसी की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर ये है क्या। कभी सोचा है कि ये कोड्स इतनी तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा कैसे बन गए? मतलब रातों रात हर जगह दिखने लगे। खास तौर पर पेंडेमिक के बाद, जब हर कोई टच फ्री लेन देन चाहता था, तब तो इनका इस्तेमाल जैसे आसमान पर पहुंच गया। बिजनेस के लिए भी ये कस्टमर से जुड़ने का एक बहुत ही आसान तरीका बन गया। और देखिए, ये नंबर सिर्फ बढ़ ही रहा है। एक अंदाजा है कि 2025 तक क्यूआर कोड से पेमेंट करने वाले यूजर्स की संख्या 2.2 अरब को भी पार कर जाएगी। सोचिए, ये दुनिया भर के लगभग 29% मोबाइल फोन यूजर्स के बराबर हैं। और एक बात तो तय है, जहां इतना पैसा हो वहां धोखेबाज तो पहुंच ही जाते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। देखिए, जब FBI जैसी बड़ी एजेंसी कोई चेतावनी जारी करती है, तो इसका मतलब है कि मामला वाकई गंभीर है। इसीलिए ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि आखिर ये स्कैम काम कैसे करते हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है। तो सवाल यही है कि ये स्कैमर्स आखिर करते क्या हैं? चलिए जरा इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, जिसे खास नाम दिया गया है फ़िशिंग। असल में ये क्यूआर कोड फिशिंग का ही शॉर्ट फॉर्म है। ये एक ऐसा हमला है जिसमें टेक्नोलॉजी की आड़ में किसी की निजी जानकारी चुराने की कोशिश की जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई खतरनाक ईमेल लिंक भेजता है, बस यहाँ तरीका क्यूआर कोड का होता है। अच्छा, अब जो स्क्रीन पर है वो बहुत दिलचस्प है। ये हैं इनके दो मुख्य तरीके। पहला है स्टिकर स्वैप। जरा सोचिए, आप किसी पार्किंग मीटर पर पेमेंट करने गए और किसी ने असली कोड के ऊपर अपना नकली स्टिकर चिपका दिया हो। और दूसरा तरीका तो और भी चालाकी भरा है, जहां कोड खुद ही खतरनाक होता है। स्कैन करते ही वो सीधा एक नकली वेबसाइट पर ले जाता है। यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है, तरीका चाहे कोई भी हो, इन सभी स्कैम्स का मकसद हमेशा एक ही होता है, मेहनत की कमाई और निजी जानकारी पर हाथ साफ करना। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम समस्या से आगे बढ़कर समाधान की बात करेंगे। कुछ आसान सी सावधानियां बरतकर खुद को सुरक्षित रखना मुमकिन है। इसे एक तरह का 3 सेकंड का सुरक्षा नियम बना सकते हैं। सबसे पहले कोड को ध्यान से देखिए, क्या उस पर कोई स्टिकर चिपका हुआ है या कोई और छेड़छाड़ दिख रही है। दूसरा, स्कैन करते ही जो URL दिखता है उस पर क्लिक करने से पहले उसे पूरा पढ़िए। और तीसरा, अगर वेबसाइट पर पहुंच भी गए तो वहां भी खतरे के संकेतों पर नजर जरूर दौड़ाइए। URL चेक करते वक्त इन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। क्या असली ब्रांड के नाम में कोई स्पेलिंग की गलती है? क्या डोमेन का नाम कुछ अजीब सा लग रहा है? स्कैमर्स अक्सर असली नाम से मिलते जुलते नामों का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग धोखा खा जाएं। और हाँ, अगर URL को छोटा किया गया है तो और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और मान लीजिए आप वेबसाइट पे पहुंच गए, तो वहां देखिए, क्या भाषा में कोई अजीब गलतियां हैं? क्या कंपनी का लोगो धुंधला या नकली सा लग रहा है? और सबसे जरूरी बात, क्या वेबसाइट खुलते ही पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड की जानकारी मांग रही है? कोई भी असली कंपनी ऐसा नहीं करती। हमेशा एड्रेस बार में वो ताले वाला आइकन जरूर देखें। ये एक बहुत ही जरूरी सलाह है। आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन के कैमरा ऐप में ही क्यूआर कोड स्कैनर होता है। किसी भी थर्ड पार्टी स्कैनर ऐप को डाउनलोड करने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार वो ऐप खुद ही मैलवेयर हो सकता है। चलिए अब जरा व्यापारियों के नजरिए से इस चीज को देखते हैं, क्योंकि इस लड़ाई में उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है और आखिरकार उनके ग्राहकों की सुरक्षा भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। तो पहली स्ट्रैटेजी है अपने क्यूआर कोड को बिल्कुल यूनिक बनाना। कोड जितना ज्यादा अलग और ब्रांडेड दिखेगा, धोखेबाजों के लिए उसकी हूबहू नकल करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। और देखिए, ये काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। कोड के बीच में अपनी कंपनी का लोगो डाल दीजिए, अपने ब्रांड के रंगों का इस्तेमाल कीजिए और शायद एक खास फ्रेम भी लगा दीजिए। ये छोटे छोटे बदलाव आपके कोड को स्कैमर्स के लिए एक मुश्किल टारगेट बना देते हैं। अब कोड को डिजाइन करना ही काफी नहीं है, उसे फिजिकली सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर कोड किसी पब्लिक जगह पर लगा है तो उसे छेड़छाड़ से बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए बाजार में कई तरह के विकल्प हैं, जैसे टैम्पर प्रूफ लेबल, जो हटाने की कोशिश में टूट जाते हैं, या फिर वॉइड टैग्स, जिन्हें हटाने पर सतह पर वॉइड लिखा हुआ रह जाता है।
और एक होते हैं डिस्ट्रक्टिबल टैग्स, जो इतने छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं कि उन्हें दोबारा इस्तेमाल करना नामुमकिन है। और आखिर में कुछ अच्छी आदतें अपनाना बहुत जरूरी है, जैसे दिन खत्म होने पर बाहर लगे कोड्स को अंदर रख लेना, मजबूत मटेरियल का इस्तेमाल करना और अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देना कि वो रोज इन कोड्स की जांच करें कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। चलिए आप थोड़ा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं। ये जो क्विशिंग है, ये कोई अकेली समस्या नहीं है, बल्कि ये साइबर सुरक्षा के लगातार बदलते खतरों का ही एक हिस्सा है। आजकल के साइबर अटैक सिर्फ ईमेल तक ही सीमित नहीं है। अपराधी अब एसएमएस, वॉइस कॉल और हाँ, क्यूआर कोड जैसे कई चैनलों का एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। और अपने हमलों को ज्यादा असरदार बनाने के लिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का भी पूरा सहारा ले रहे हैं। ये चार्ट दिखाता है कि एआई इस पूरे खेल को कैसे बदल रहा है। पहले क्या होता था, हम नकली ईमेल को उनकी खराब भाषा और स्पेलिंग की गलतियों से पकड़ लेते थे, लेकिन अब एआई की मदद से धोखेबाज ऐसे संदेश बना रहे हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं और उन्हें पहचानना बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इन सभी हमलों के दिल में टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान है। ये हमले हमारी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। डर, लालच और भरोसा, ये हमें जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। जैसे जैसे ये खतरे ज्यादा स्मार्ट और एडवांस होते जा रहे हैं, क्या हमारी सतर्कता भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है? याद रखिए, इस डिजिटल दुनिया में चौकन्ना रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।